बूढ़ी औरतों से जिनसी ज्यादतियां करके इन्हें कत्ल करने वाला सीरियल किलर पकड़ा गया। बूढ़ी औरतों का शिकार क्यों करता और फिर इन्हें लूट कर तशद्दुद क्यों करता था, जानिए सारी कहानी पुलिस की जुबानी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, सियालकोट के थाना कैंट में हुई FIR नंबर 1390/23 दर्ज। FIR के मुताबिक एक औरत के साथ दो लोगों ने मिलकर उसके घर में चोरी की, उसके हाथ बांध दिया और उस पर तशद्दुद भी किया। उसके बाद मौका से फ़रार हो गए। मगर ये तरीका वारदात कुछ ऐसा था कि इससे पहले भी सेम इसी तरीके की 2 वारदातें हो चुकी थी, जिसमें 2 औरतों को कत्ल भी किया गया था। उनके बाजू और उनके पैरों को उन्हीं की शलवार के साथ बांधा गया, उनसे ज़्यादती की गई और उसके बाद उन्हें कत्ल करने के बाद वहाँ से उनके घर से चीज़ें भी चुरा ली गई। सीरियल किलर टाइप लड़के हैं जो कि औरतों को 60 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों के साथ ज्यादती करके उन्हें कत्ल करते हैं। कोटली लोहारा के SHO सुहेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके इलाके का ये केस था। मैन सारे इन्हीं के इलाके के केस थे। इनसे आप असल कहानी जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि ये असल कहानी क्या है। अच्छा मैडम, ये वक़ुआ इस तरह है कि 2022 को 13-14 की दरमियानी रात का ये वक़ुआ है। हमें 14 को सुबह ये तकरीबन 8 बजे इत्तला मिलती है कि इस तरह एक कौसर नामी जो औरत है वो चक मडार की रिहायशी है, और एक्चुअली इशू ये है कि वो अकेली उधर रिहाइश पजीर थी। उसका अपने जो है वो ससुराल वालों से कोई कता तलक था, तो अपने मेके रह रही थी। तो बेसिकली वो 2-3 उसने भैंसें रखी हुई थी और उधर ही अपना गुजारा जो है ना वो उन भैंसों से ही करती थी और अकेली रिहाइश पजीर थी। ये जब हमें 14/9/2022 को सुबह इत्तला मिलती है कि इस तरह एक कौसर नामी खतून है जो अपने घर में अकेली है और वो मुर्दा हालत में पाई गई है। जब मुकामी पुलिस मौका पे पहुंचती है तो देखती है कि ये औरत है उल्टी, इसके जो है ना वो बॉडी है वो उल्टी है, इसके जो है ना हाथ बांधे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें देख के, शवाहिद वगैरह देख के, मर्डर तो ऑलरेडी उसका हो चुका था, वो डेथ हो चुकी थी उसकी, तो ये हमें इसी तरह लगा कि शायद इसका हुआ हो, जिस तरह शवाहिद नज़र आ रहे थे। तो हमने फिर उस एंगल से इसकी तफ्तीश शुरू की। जब हमने पीछे देखा कि कुछ साल पहले भी इस तरह का 1-2 वक़ुआ हो चुका था। एक 2019 में हुआ था, उसमें भी जो है वो लेडीज़, उसकी एज तकरीबन 50-60 साल के दरमियान थी और एजेड थी वो भी, उसका भी इसी तरह मर्डर हुआ। मतलब कि मुलजिम जो थे वो और 50 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों के साथ ज्यादती करते थे और उनके घर से चोरी करते थे। इसमें 2 चीज़ें थी जो मुश्तरक थी। एक ये कि औरतों की जो एज थी वो 50+ थी, और दूसरी ये थी कि इसमें मर्डर के साथ था। अच्छा, 2022 में फिर इसकी जब तफ्तीश शुरू की गई तो हमने मुख्तलिफ एंगल से जितना हम कर सकते थे हमने एफ़र्ट्स इसमें की, पुलिस ने एफ़र्ट्स की। उसमें हमने मुख्तलिफ जो जिन पे शक था उनका DNA करवाया, CCTV फुटेजेस वगैरह चेक की, मशकूक अफराद को चेक किया, सबकी इंटरोगेशन की। हमने जितने पॉसिबल हम DNA करवा सकते थे हमने DNA करवाया था, ताकि अगर किसी का कोई रेप केस के साथ DNA मैच होता है तो हम जो असल मुल्ज़िम तक पहुँच गए। लेकिन तब तक हमें कोई जो है ना वो इसमें ट्रेस नहीं हो सका, कोई हमें नताइज नहीं सामने आए। लेकिन 2023 में एक सेम वक़ुआ होता है थाना कैंट में। उसमें ये होता है कि इसी तरह सेम 2 मुलजमान आते हैं उस औरत के घर, तो उस औरत के हाथ पाँव बांध के ना तो वो उसके साथ वारदात करते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं करते, ना ही वो हमें रिपोर्ट हुआ। दोबारा से इस केस को हमने नए सिरे से देखा जो हमारे पास दर्ज था कि ये सेम इसकी कड़ियाँ उसके साथ मिलती हैं जिस तरह का तरीका वारदात ये था। तो ये इस तरीका वारदात की वजह से हमें अपने केस को ट्रेस करने में काफ़ी मदद मिली। जब हमने कैंट वाले केस को पुलिस ने, थाना कोटली लोहारा की पुलिस ने जब कैंट वाले उस वक़ुए को जाके गौर से देखा, जांचा, उस औरत से हमने इंटरोगेशन की, उससे पूछा, उससे तफ्तीश की इस मामले में कि आपके साथ वक़ुआ किस तरह हुआ, तो जिस तरह उसने बताया उसकी सेम कड़ियाँ हमारे वक़ुए के साथ मिलती थी। इस वजह से हमने इस चीज़ पे मुकबर मामूर किए। उसने थोड़ा बहुत हमें उसके फेस की आइडेंटिटी दी कि इस तरह की उसकी चेहरा था, इस तरह की उसकी जिसामत थी, जिसके साथ ये चोरी की वारदातियाँ कह रहे हैं ज़बरदस्ती जिससे उसने पैसे वगैरह छीन के लेके गए हाथ बांध के। जब उसने हमें बताया कि उसकी हुलिया कद वगैरह ये थी, तो फिर हमने उसमें मुकबर मामूर किए। तो इस चीज़ से हम मुल्ज़म तक पहुंच गए कि ये कौन हो सकता है। अच्छा, बाकी औरतों को तो कत्ल कर दिया, तो इस औरत को मुलजिमान ने क्यों छोड़ा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। एक्चुअली इसमें ये हो सकता है कि ये जो पहली 2 औरतें इसमें के बाद मर्डर हुई हैं, इन औरतों ने इन मुल्ज़मान को पहचान लिया हो, तो इस वजह से जो इन्होंने फिर उन्हें कत्ल कर दिया हो के बाद, और उसका माल वगैरह भी ले गए।
اور لیکن یہ جو تھرڈ ہے جو تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج ہے، اس عورت کی جب ہم نے پوچھ گچھ کی تو اس نے یہی کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے جو لینا ہے مجھ سے لے جائیں لیکن مجھے کچھ نہ کہیں، میں نہیں آپ کو جانتی کون ہوں. تو وہ اس کا سامان پیسے وغیرہ لے کے چلے گئے لیکن اس عورت کو چھوڑ گئے، اس عورت کو انہوں نے کچھ کہا نہیں. ملزمان جب پکڑے گئے ہیں تو ملزمان نے کیا بتایا کہ انہوں نے ان عورتوں کو قتل کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟ بیسکلی تو جب ان سے تفتیش ہم نے کی تو یہ ایک تو آئس کے نشے کے ایڈکٹڈ تھے، تو اس طرح یہ جو نشہ کر کے ایک تو ان کا مال وغیرہ چھینتے تھے عورتوں سے، پیسے وغیرہ یا جو بھی ہوتا تھا. دوسرا اپنا یہ سیریل کلر قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ سائیکو پیشنٹ آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں، سیریل کلر کے لوگ ہیں. تو سر مجھے بتائیے گا یہ شاطر ملزم آخر میں پکڑے کہاں سے گئے؟ اچھا، پھر جب ہمیں اس کا معلوم ہو گیا کہ یہ ہم اپنے مخبر کی نے جو ہمیں اطلاع دی یا جو اس تھرڈ عورت نے ہمیں بتایا، اس کی کوئی حلیہ وغیرہ بتلایا، یا وہ ایک دوسرے کو جب وہ باتیں کر رہے تھے وہ اپنا ایک نے ایک دوسرے کا نام لے لیا دونوں ملزمان میں سے، تو وہ عورت کو یاد تھا کہ اس نے کوئی اس کا کیا شمع نام لیا تھا. بس اتنا ہمیں پتہ تھا کہ ایک دوسرے سے انہوں نے باتیں، جو دو ملزمان تھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے تو ایک ملزم نے دوسرے کا نام شمع لیا تھا اس وقت، تو باقی اس نے کوئی حلیہ وغیرہ بتایا. تو جب پھر ہم نے یہ مخبر وغیرہ اس پہ لگائے تو ہم انہیں ٹریس کرنے میں کامیاب ہوئے. اور ایک جو اس میں مین جو مرکزی ملزم تھا رضوان عرف شمع، اس کو ہم نے لاہور سے کافی تگ و دو کے بعد جو ہے ہم نے اسے تلاش کیا اور اسے گرفتار کیا، اور اس کی پھر جو ہے نا آگے دوسرے ملزم کو ہم نے سیالکوٹ سے گرفتار کیا. مجھے بتائیے گا کہ ان ملزمان کی عمر کیا تھی؟ ان ملزمان کی عمریں تقریباً 26-27 سال تھیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ملزم تھے یہ کوئی کام کاج بھی کرتے تھے یا ایسی چوریاں وغیرہ کر کے اپنا کام پورا کرتے تھے؟ نہیں، یہ بیسکلی تو نشے کے عادی تھے، تو نشے کا عادی جو پرسن ہے وہ کام تو نہیں کرتا، اسی طرح چوریاں وارداتیں ڈکیتیاں وغیرہ کر کے اپنا جو ہے وہ پیسے وغیرہ کما کے تو نشہ کرتے ہیں. اب ان ملزمان کو کیا سزا دی جائے گی؟ ان کو ہم نے گرفتار کیا اور ان کا ہم نے ڈی این اے کروایا ہے، تو وہ الحمدللہ ڈی این اے جو ہے وہ میچ ہوا ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ وقوع پہ جو ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ واردات کی ہے، تو انہیں ہم پوری جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرار واقعی سزا جو قانون کے مطابق ہے وہ انہیں سزا دلوائی جائے گی.